घर छोड़ देना ही अध्यात्म नहीं है। जीवात्मा की शिव तत्व तक यात्रा, जीव का शिव से मिलना, शिव का चिंतन करना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म हम ईश्वर का चिंतन घर में रह के भी कर सकते हैं। आप शास्त्रों को देख ले, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा जी। वो घर में रह कर के भगवान को प्राप्त कर लेती। तो घर में भी रह कर के अगर हमारा मन भगवान में लग जाए, सही अच्छे विचारों में लग जाए, तो यही अध्यात्म है। राम कथा में किसी के आने से किसी का बेटा डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पायलट बने या ना बने, एक्टर बने या ना बने, लेकिन उसका कैरेक्टर ज़रूर बन जाए, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा इंसान, एक चरित्र। और बहुत आप सभी ने पढ़ा होगा कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट जी। सब चला जाए जीवन में, लेकिन हमारा चरित्र कभी नहीं जाना चाहिए। तो चरित्र की जो सबसे सुंदर शिक्षा है वो भगवान राम के जैसा आपको कहीं नहीं मिल सकता। शास्त्रों को देख लीजिए, हमारे जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं उन्होंने कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ा। कबीर जुलाहा थे, रैदास जी चमड़े का काम करते थे, तो किसी ने अपने कर्म को नहीं, अपने कर्म को ही ईश्वर का काम कर रहे हैं, ये विचार करके अपने काम को यदि करें तो वही भक्ति बन जाती है। जो भी चीज़ हमें ठाकुर जी से कनेक्ट कर दे वही अध्यात्म है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर। राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की, और हमारे साथ है ऋचा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो अगर हम अध्यात्म की बात करें तो एक आम इंसान को अध्यात्म का मतलब क्या समझना चाहिए? क्या है अध्यात्म? सब चीज़ छोड़ के हिमालय पे चले जाने को अध्यात्म कहते हैं, या बहुत सारी पौराणिक पुस्तकें को पढ़ने को अध्यात्म कहते हैं, या ईश्वर में लीन होने को अध्यात्म कहते हैं? कैसे आप अध्यात्म को डिफाइन करेंगे? पहले तो हमें ये विचार करना चाहिए, अध्यात्म आपने जो अभी सारी चीज़ें कही वो भी एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि घर छोड़ देना ही अध्यात्म नहीं है। जीवात्मा की शिव तत्व तक यात्रा, जीव का शिव से मिलना, शिव का चिंतन करना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म हम ईश्वर का चिंतन घर में रह के भी कर सकते हैं। आप शास्त्रों को देख ले, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा जी। वो घर में रह कर के भगवान को प्राप्त कर लेती। तो घर में भी रह कर के अगर हमारा मन भगवान में लग जाए, सही अच्छे विचारों में लग जाए, तो यही अध्यात्म है। भगवान भी अगर हम देखें, और खास करके हिंदू धर्म में देखें, तो बहुत तरह के भगवान हैं। तो कैसे इंसान किसी भगवान से जुड़ सकता है या जुड़ पाता है? या किसी को शिव प्यारे होते हैं, किसी को भगवान राम में स्तुति होती है, कोई भगवान कृष्ण को फॉलो करता है, तो ये कैसे होता है, या किस तरह से इंसान जुड़ पाता है ईश्वर से? मुझे ये लगता है कि, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हमारे सनातन धर्म में इतने भगवानों को दर्शाया गया है, तो हमारा मन जिनकी ओर लगे, हमें शिवजी ज़्यादा प्यारे लगते हैं तो हम शिवजी की स्तुति करें, हम कृष्ण से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हम भगवान कृष्ण की आराधना करें, हम राम जी का चिंतन कर पा रहे हैं तो राम जी। लेकिन सबका मूल यही है कि हम इस ओर अग्रसर हों और अपने भौतिक जीवन में भी अध्यात्म तत्व का समावेश करके अपने जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। आप राम कथा भी करती हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा भी करती हैं, तो आपका जुड़ाव किस भगवान से है और क्यों है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं राम कथा भी कहती हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण भी, शिव जी की भी चर्चा करती हूँ, पर मुझे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मेरे इष्ट हैं। और दरअसल मैंने शुरुआत की तो श्री राम कथा से मैंने प्रारंभ किया कथा करना, और कथा करते करते और पारिवारिक संस्कार ऐसे, हमारे जिस स्थान से मैं हूँ, पूरे पूर्वांचल में सबसे पुराना कार्यक्रम करीब करीब हमारे परिवार के द्वारा कराया जाता है, जो कि 80 साल हो गए। प्रतिवर्ष श्री राम कथा का आयोजन कराया जाता है।
तो 80 सालों से अनवरत प्रति वर्ष चलता है वो कार्यक्रम। तो बचपन से ही राम जी की चर्चा सुनते सुनते, राम जी के ही विषय में सुनते सुनते, तो अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति मन में रहती। तो आप बनारस से हैं, तो ये भी किसी घराने में आता है या जैसा आपने बताया कि 80 सालों से ये प्रथा चलती आ रही है आपके यहाँ, तो कब ये राम कथा आप लोग करते हैं और इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को दीजिए। दरअसल मैं प्रॉपर काशी से तो नहीं, काशी से 30 किलोमीटर दूर कछवा बाजार पड़ता है जी। पास में ही हमारे 1 किलोमीटर बरैनी एक स्थान है जहाँ पर पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी हुए। आज भी जो सनातन धर्म से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि रामकिंकर उपाध्याय जी पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े श्री राम कथा के प्रवक्ता थे, जिनको युग तुलसी की उपाधि भी प्राप्त है और उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। तो उनकी भी अपनी एक जो क्षेत्र में एक प्रताप है, प्रभाव है उनका। और पूज्य दादाजी जो कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, अच्छा, जिनके द्वारा ये आयोजन प्रतिवर्ष कराया जा रहा है, तो कराया जाता रहा है। और पूरे ही जितने भी जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस मंच पर नहीं आता। सभी आए हैं, सभी ने अपनी आध्यात्मिक कथाएं कही हैं और पूरा क्षेत्र अध्यात्ममय है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने वर्षों तक एक कार्यक्रम का चल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर राम कथा की हम बात करें तो प्रभु राम की कौन सी ऐसी गुण है जो आपको अच्छी लगती है या जिसके वजह से आप उनकी आराधना करती हैं? मतलब हमारे सब सारे भगवान सर्वगुण संपन्न है, सब में कुछ ना कुछ है, बहुत कुछ है, किसी को कुछ पसंद आता है। आपको क्या अच्छा लगता है या आपने अपने जीवन में उनके कौन से गुणों को उतारा है? भगवान श्री राम के हर गुण ही आत्मसात करने योग्य हैं, सभी भगवान के विषय में, जैसा आपने कहा सभी। पर भगवान श्री राम का एक नाम करुणा निधान है। और अगर आज के युवा वर्ग चाहें तो भगवान राम से उनको बहुत सारी शिक्षा मिल सकती है। और सबसे बड़ी शिक्षा राम जी के जीवन में है कि चरित्र, सब कुछ चला जाए लेकिन चरित्र। और श्री रामचरितमानस जो हम लोग कथा करते हैं, हम ये भी कहते हैं, कई लोग हम लोगों से आके पूछते हैं कि कथा सुन के क्या होगा। बेटा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट, और कथा में बिठाएंगे तो उससे उसको बेनिफिट क्या है? सही बात, क्योंकि बिना फायदे के काम तो कोई आजकल कहीं नहीं करता है। कलयुग है तो फायदा सबसे पहले लोग देखते हैं। तो कथा से फायदा क्या है? तो हम कहते हैं कि राम कथा में किसी के आने से किसी का बेटा डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पायलट बने या ना बने, एक्टर बने या ना बने, लेकिन उसका कैरेक्टर जरूर बन जाए, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा इंसान, एक चरित्र। और बहुत आप सभी ने पढ़ा होगा कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट जी। सब चला जाए जीवन में लेकिन हमारा चरित्र कभी नहीं जाना चाहिए। तो चरित्र की जो सबसे सुंदर शिक्षा है वो भगवान राम के जैसा आपको कहीं नहीं मिल सकता। और हमें लगता है आप किसी के भी भक्त हो, लेकिन अगर चरित्र राम जैसा नहीं होगा तो कोई भगवान पूछने वाले नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और युवाओं की हम जहाँ बात करते हैं तो आज का युवा पैशनेट है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, सब चीज़ मतलब हम एडवांस्ड है आज के टाइम में। उसको टेक्नोलॉजी भी आती है, पता है मेहनत के भी मूल पता है, पढ़ने की भी चीज़ें उसको पता है। बट जो आपने बात कही कैरेक्टर की, तो ये जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग एक एक्सरसाइज है, तो उसको हम अगर डिफाइन करें तो कैसे करें? एक अच्छा कैरेक्टर आपके हिसाब से क्या होता है? या एक गुड कैरेक्टर के अगर हम 4-5 चीज़ें बताएं कि एक अच्छा चरित्र का इंसान ये करता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो इसको भी मैं राम जी से ही जोड़ के बताऊं जी। राम जैसा बेटा नहीं है, राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा शिष्य नहीं। तो अच्छा कैरेक्टर मतलब जो अपने माता पिता का सम्मान करे, जो अपने गुरुजन का सम्मान करे, जो अपने मित्र का सम्मान करे। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस का एक चौपाई ये भी है कि बैरियू राम बड़ाई करें, यानी जो अपने पक्ष में है वो आपकी तारीफ करें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात लेकिन आपके विरोधी आपकी प्रशंसा करें तो ये अपने आप में बहुत बड़े। तो राम जी के जो दुश्मन थे वो भी उनकी तारीफ करते थे। कहा जाता है कि रावण भी चाहता था कि अगर उसकी मृत्यु हो तो राम के हाथ हो, और वो उनके बारे में बहुत अच्छा कहता था और मानता था। एक जगह वर्णन आता है ये कि जब राम रावण का युद्ध हुआ, युद्ध बहुत चल रहा था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रावण इतना घायल था, मैंने किसी संत से सुना है, रावण इतना घायल था तो उस दिन भी राम जी चाहते तो रावण का संहार कर सकते थे। लेकिन राम जी आखिरी तक कहते हैं कि मतलब वो हर समय चाहते हैं कि रावण सुधर जाए तो वो ज़्यादा,
क्योंकि भगवान का काम संहार नहीं है, सुधार है जी। तो वो चाहते हैं, रावण जाता है उस दिन, उसे इतनी रोना आई, मतलब वो बहुत रोया, बहुत रोया। तो मंदोदरी ने कहा कि इतना रो क्यों रहे हो, चोट ज़्यादा लग गई कि तुम्हें क्या तकलीफ है, इतना वीर रावण। तो वो आखिरी में यही शब्द कहता है कि आज राम के प्रभाव का चोट नहीं लगा, आज राम के स्वभाव का चोट लगा। तो राम जी का जो स्वभाव है, तो गुड कैरेक्टर यही है कि राम जी का स्वभाव इतना सुंदर है जो हर पक्ष में बहुत सुंदर दिखते हैं। उनके जैसा बेटा और उन्होंने हर पक्ष में जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, वो अपने मर्यादा के अगेंस्ट नहीं गए। जैसा कि अगर वो जंगल में गए थे तो रावण की सेना को परास्त करने के लिए वो अयोध्या से अपनी सेना भी बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उस पे उनका हक नहीं था उन 14 सालों तक। तो जो उन्हें रास्ते में मिले उन सबको वो अपना बनाते गए और अपनी ही सेना खड़ी करके गए। तो आप जगह जगह राम कथा कहती हैं, उसमें गाने भी मुझे लगता है बहुत सुंदर गाती हैं, तो कुछ एक प्यारा सा गाना हो जाए। जी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, हम कुटिल हृदय से कलुषित उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बहुत सुंदर। तो आप जो ये राम कथा करती हैं, ये कितने देर का होता है या कितने दिनों तक चलता है या किस तरह से करते हैं जगह जगह पे? जैसे पहले लोगों की मानसिकता थी और कि 9 दिन राम कथा हो और 3-3 घंटे प्रतिदिन कथाएं होती थी, लेकिन आज के समय लोगों के पास वक्त नहीं है। तो ऐसा कोई है नहीं कि कथा 9 दिन की होनी चाहिए। पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी आदि विद्वान जो हैं वो महीनों महीने कथा करते, एक एक चौपाई को लेकर। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है उसको। लेकिन फिर भी आज जिनके पास जितना समय होता है, कई लोग 3 दिन भी कराते हैं, कई लोग 5 दिन, कई लोग 7 दिन। तो जिनके पास जैसा समय उस अनुसार कथाएं होती। आपके अनुसार राम कथा का क्या महत्व है या कितना रेलेवेंट है आज के मॉडर्न टाइम में, जब लोग व्यस्त हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, हर जगह एक कट थ्रोट कंपटीशन है, डॉक्टर हैं तो वो आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे सबसे बेस्ट बनना है। तो हर तरह से किसी भी प्रोफेशन को हम उठा लें, सब बिजी हैं और सब एक लड़ाई में व्यस्त है। अगर सोशल मीडिया, तो सब सोशल मीडिया में कौन सबसे ज़्यादा दिखता है, किसके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, या तो उसमें व्यस्त है या अपने काम में कौन कितना पैसा कमा रहा है। तो अलग अलग पैरामीटर्स आ गए हैं। तो इस युग में राम कथा कितना रेलेवेंट है? आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि लोग व्यस्त नहीं, लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त होना अच्छा है लेकिन अस्त व्यस्त होना अच्छा नहीं है। जी जी। तो राम कथा, मुझे लगता है आध्यात्म की जितनी ज़रूरत आज है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जीवन हमारा इतना अस्त व्यस्त है। और आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर राम जी से जुड़ते हैं तो मानसिक शांति किसको नहीं चाहिए। बिल्कुल। हम जब शांत हमारा मन होगा तभी हम किसी भी काम को करें तो हम उसमें बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज का युवा आप देखिए, और किसी को भी आप देखिए, कि लोग धन के पीछे, उनको लगता है हमें धन से शांति मिल जाएगी जी। और धन के पीछे तब तक भाग रहे हैं जब तक उनका निधन ना हो जाए। वो तब तक भागे जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैसा आ जाए तो हम शांत हो जाएंगे। और मुझे लगता है जिसके पास जितना धन है वो उतना ही अशांत है। हाँ, एक बार मैं किसी से पूछ रही थी, मैंने कहा कि वो बहुत बड़े आदमी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना पैसा आ जाए कि आप शांत हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा आदमी है वो भी परेशान है कि अभी और चाहिए। तो ये चीज़ें कभी आपको शांत नहीं कर सकती। तो और हमें लगता है कि अगर शांत कर चुकी होती ये धन आदि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, तो शायद मरने के बाद कभी
कोई किसी की आत्मा के लिए ये प्रेयर नहीं करता कि भगवान पूरी जिंदगी ये पैसे के पीछे भागा, इसको पैसा मिले, ये बड़े घर की इच्छा रखता था, इसको घर मिले। तो मरने के बाद लोग कहते भगवान इसकी आत्मा को शांति, यानी पूरी जिंदगी में सब कुछ मिला लेकिन शांति ही नहीं मिला। तो शांति यदि चाहिए तो राम के चरित्र से जुड़ना ही पड़ेगा, आध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। जो लोग नए हैं इस फील्ड के लिए, या आजकल बच्चे हैं तो मोबाइल्स में बिजी हैं, गैजेट्स में, उनके सुपर हीरोज डोरेमोन, पोकेमोन, आयरन मैन, बैटमैन, तरह तरह के जो उन्हें दिखता है, जो उन्हें मिलता है, वो उसको अपनाने लगते हैं। तो अगर अध्यात्म की शुरुआत करनी है तो कैसे इंसान शुरू करे? मुझे लगता है कि आध्यात्म कोई अपने से शुरू नहीं कर सकता। अच्छा। एक छोटा बच्चा है, और ये मैं आपके जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा हाथ माता पिता का है। कि बच्चा जब छोटा है, और मैं तो देखती हूँ कि 6-6 महीने के बच्चे अगर मोबाइल ना दिखाइए तो वो दूध भी नहीं पीते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रश्न ये है कि हर माता पिता को ये चाहिए, और हम उन्हें दिखा क्या रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मोबाइल इत्यादि में 80% 90% चीजें गलती हैं। तो कैसे हम शुरू से पारिवारिक माहौल ऐसा हो, और माँ चाहे तो बेटे को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा दायित्व है स्त्रियों का, माताओं का, कि वो अपने छोटे से बच्चे में संस्कार डालना शुरू करें। और संस्कार यानी उनको शिक्षा नहीं कि ऐसा कर देना वैसा, हम दिखा दिखा के करें। बिल्कुल। अगर हमें चाहिए कि मेरा बेटा बड़ों को प्रणाम करे, तो माँ को भी उनको दिखाकर संतों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के पास थोड़ी देर बैठ करके। तो बच्चा कह के उपदेश बहुत समझता नहीं है। बिल्कुल। वो देख करके कॉपी करता है। बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप 24 घंटे मोबाइल पे हैं तो बच्चे भी रहेंगे। आप अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो भी पुस्तक खोलना और पढ़ना सीखेंगे। आप अगर भगवान की आराधना कर रहे हैं तो वो भी 10 मिनट। बिल्कुल। हम लोग खुद भी छोटे थे, तो मुझे याद है कि अब छोटा सा मैंने जो कथा शुरू की, मैं 10 साल की थी। अच्छा। अब 10 साल का बच्चा ये नहीं जानता कि उसको कथावाचक बनना है कि क्या बनना है जी। वो खेलने की उम्र। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिता वो काफी धार्मिक, और उन्होंने पूरा मेरा नियम बना दिया था। उन्होंने कहा तुम्हें 5 दोहा प्रतिदिन श्री राम चरितमानस का पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक भय भी था, एक डर भी रहता है, तो वो रहते थे। तो मैं प्रतिदिन गा करके मानस की चौपाइयों का पाठ करती थी। तो वो संस्कार मेरे भीतर आए, और फिर धीरे धीरे वही आपका पैशन बन गया, और वही आज आपका प्रोफेशन भी बन गया। और बहुत सुंदर। जो भी लोग जानते हैं मुझे श्री राम कथा की वजह से। तो कहने का यही मेरा भाव है कि अगर परिवार के लोग चाहें, खासकर माता पिता और माँ उसमें, तो आप निश्चित अपने लक्ष्य तक, और परिवार का यही अगर वो चाहती हैं आध्यात्मिक बने, तो शुरुआत घर से ही संभव है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होनी चाहिए। 10 साल की उम्र में आपके पिता ने आपके अंदर ये डिसिप्लिन डाल दिया कि आपको मानस पढ़ना है, चौपाइयाँ याद करनी है। आपको उस एज में ये नहीं पता था कि आपको कथावाचक बनना है, बट कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते आपकी एक रुचि डेवलप हुई, और आपने इसको अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपना पैशन, अपना सब कुछ ही बना लिया। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता होता है, या शायद घर में वो डिसिप्लिन नहीं मिलता है, या माहौल नहीं मिलता है, स्कूल्स में भी उस तरह के अध्यापक नहीं मिलते हैं जो बता पाएँ कि भाई तुम्हारी ये विशेषता है, तुमको इस पे काम करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ और है, वो अगर अपने जीवन को लाइन पे लाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, और आज के समय 90% युवाओं का यही हाल है जी, कि हम जा किधर रहे हैं, हमें करना क्या है, उन्हें ये कुछ पता ही नहीं होता। अब पेरेंट्स से बोल दिया डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए, लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे हैं तो अलग चीज़ है, या पैसा भी आ रहा है लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है, क्यों कर रहे हैं उनको पता नहीं है। सही बात है। तो पहले तो उनको अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए कि उनका मन कहाँ लग रहा है। पहले उनको खुद को जानना चाहिए कि किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में, क्योंकि कोई भी चीज़ में आपको सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपका एक एम डिसाइड नहीं होगा। हनुमान जी को पता है कि उनको सीता का पता लगाना है जी। अब उसके बाद बीच में तो हजारों बाधाएं आती हैं। तो जीवन में भक्ति प्राप्त करनी, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो बाधाएं तो बहुत सारी आएगी। और आज के समय जरा सी बाधा आई, कोई प्रॉब्लम आए तो लक्ष्य ही चेंज हो गया। बिल्कुल कि अरे यहाँ तो हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हम कहीं और चलते हैं, ये कर लेते हैं। तो पहले तो अपना एम डिसाइड होना चाहिए। और दूसरा, इच्छा शक्ति, एकदम इच्छा शक्ति के साथ आप जब उस राह पे चलते हैं। तीसरा, कर्म। जब इच्छा शक्ति होगी, लक्ष्य डिसाइड होगा
और फिर आप कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हमारी इच्छा कुछ है, कर हम कुछ रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, तो वो वैसा ही होगा जैसे आजकल दिखाई दे रहा है, अस्त व्यस्त। जो आपने कहा कि बस चीजें चल रही हैं, गाड़ी किसी तरह से खींची जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ पहुंचेगी, कहीं भी संतुष्टि नहीं, असंतुष्टि ही जीवन चला जाता है। और हनुमान जी का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब उनको संजीवनी बूटी लानी थी, प्रॉब्लम आई कि समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा के ले आया, क्योंकि वो उनका लक्ष्य था कि मुझे ये लेके जाना है। आपने किस तरह का फॉर्मल एजुकेशन किया? मतलब घर पे तो जो आपकी पढ़ाई लिखाई, जो डिसिप्लिन रहा वो रहा ही, साथ ही साथ आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन भी लिया इस फील्ड में जाने के लिए? नहीं, मेरी जो नॉर्मल पढ़ाई सबकी होती है, मैंने चंडीगढ़ से बीएड किया। अच्छा। सारी चीज़ें कि जैसे हर बच्चे पढ़ते हैं, 10-12 कॉलेज, अपना एक नॉर्मल कॉलेज और सामान्य ऐसी पढ़ाई जो सब लोग करते हैं। और आध्यात्मिक जो शिक्षा है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझको चुन लिया। क्योंकि कभी हमारे कर्म भी बहुत सब ये डिसाइड होते हैं जी कि आपको किस तरफ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। हमारे भी परिवार में बहुत लोग हैं, हम बहनें हैं, तो मेरी ही रुचि इस ओर ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से ही ये डिसाइड होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो मैंने कहीं ऐसे क्रमबद्ध कथा सीखा नहीं है। ठाकुर जी की जो प्रेरणा होती है और माता पिता के संस्कार हैं, तो उसी अनुसार। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कभी लाइफ चेंजिंग कुछ हुआ जिसके वजह से आप इस ओर आए, या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपके अंदर ये निश्चय हो गया कि नहीं यही मुझे करना है, जो संकल्प होता है ना कि बस यही मेरा लाइफ पाथ है, मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना है? भक्ति का माहौल शुरू से घर पे था, और कभी कभी मुझे ऐसा आभास होता था, जब मैं 4 साल की थी तो घर में अगर भगवान की तस्वीर देखती थी तो मुझे लगता था भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं मुझको देख के। और 4 साल कभी कभी मुझे ऐसा बहुत बार आभास हुआ। कई बार मैं अपनी मम्मी को, माता जी को लेके आती हूँ और बताती हूँ, देखो भगवान हंस रहे हैं। वो भी कभी कभी डर जाती थी, भगवान हंस कहाँ रहे हैं इनको देख के। तो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे आभास हुई। तो मुझे लगता है शुरुआत तो वैसे ही एक भक्ति, इतना मन भगवान में लगा था, तो वो सारी चीज़ें, और बाद में इस ओर पिताजी का संस्कार, सब कुछ। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, क्या कथा वाचन करना है। तो ये तो रामायण में एक चौपाई आती है इस पे कि अति हरि कृपा जाही पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिस पर अति हरि कृपा होती है वही इस ओर आता है। इसमें आप जबरदस्ती नहीं आ सकते, इसमें ठाकुर जी की इच्छा होती। दुनिया के हर क्षेत्र में आप अपनी मर्जी से चले जा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा करनी है तो उसमें मर्जी से नहीं, उसकी इच्छा होगी तो ही आप पाएंगे। वो कहते हैं कि आप दर्शन के लिए निकले, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आपका दर्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ जाएगी कि आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। जी। तो उसी पे अगर हम बात करते हैं, तो आज के टाइम में अगर एक तरह से वैसे देखा जाए तो अध्यात्म शब्द, स्पिरिचुअलिटी शब्द एक फैशन बन गया है। लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, वी आर स्पिरिचुअलिस्ट, वी आर स्पिरिचुअल गुरुज। कुछ होते हैं, वाकई में होते हैं, कुछ बस फैशन के लिए मंदिर जाते हैं या मंदिरों की बहुत फोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ डालते हैं। एक तरह से बिजनेस भी बनता जा रहा है। और तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल, क्योंकि अध्यात्म किसी व्यवसाय का विषय नहीं है। और भगवान के धाम आजकल के युवाओं से भी मैं बहुत अनुरोध करना चाहती हूँ, मंचों पे भी करती हूँ ये चीज़ें, कि इसकी गहराई को समझनी चाहिए कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें किस मर्यादा से रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी जो देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। बहुत मंदिरों के दीवालों पर वो तमाम तरह से चित्र बना देना, ये सब। तो ये ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को जानते नहीं। तो सनातन धर्म को आप समझें, सीखें और कथाओं को सुने, समझ करके तब जा कर के आप दर्शन करेंगे। तो दर्शन का लाभ क्या है तब आपको मिलेगा। जब आप जानते ही नहीं, हमें लग रहा है कि हम गए और बांके बिहारी के साथ एक सेल्फी ले लिया, यही अध्यात्म है। पर अध्यात्म में बहुत गहराई है। इसके लिए किसी गुरु का आश्रय करना पड़ेगा, कथाओं का आश्रय करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये चीज़ें। आपसे ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। एक आपका जो ऑरा है बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर, एक होलीनेस वाली फीलिंग आती है। तो अगर हम आपकी दिनचर्या की बात करें कि एक स्पिरिचुअल इंसान की दिनचर्या कैसी होती है, या कैसी है, या कैसी होनी चाहिए, तो वो बताइए। आप कब उठते हैं, किस तरह का आपका खाना पीना होता है, जिससे लोग प्रेरणा ले सके और उसको अपने लाइफ में भी उतार सके?
तो पहले तो मैं सबसे यही आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दूँ कि मैं बहुत ब्रह्म काल में और बहुत, तो ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ना भी कर पाएँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो हम लोगों का जो दिनचर्या है वो कभी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसलिए नहीं हो पाता कि आज हमें कहीं जाना है, कल हमारी 4 बजे शाम की सुबह की फ्लाइट है, या कहीं भी, मतलब दिनचर्या हमारी सुव्यवस्थित इस तरह से नहीं हो पाती। लेकिन हमारे जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का बुरा करें ना, और अपने से जितना हो सके लोगों का सम्मान करें, लोगों की हेल्प करें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं जरूरत होती है। हो सकता है हम 4 बजे उठें और बाद में हम कुछ भी हमारे वाणी से, हमारे आचरण से सबको कष्ट हो रहा है, तो ये आध्यात्मिकता का लक्षण नहीं है। ये आपने बहुत सुंदर बात की। बहुत लोग यही कहते हैं कि सुबह 4 बजे आओ, उठ जाओ, सात्विक भोजन करो, 1 घंटे एक्सरसाइज करो, इतनी मेहनत करो, तो आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हो। बट बहुत अच्छी बात कही कि आपकी किसी भी बात से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। आप श्रीमद् भागवत कथा भी करती हैं, तो अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन की बात करें या भगवत गीता की बात करें, तो उससे हमारे युवा क्या सीख सकते हैं? भगवान श्री राम ने जो किया है उसको करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हर पक्ष को दर्शाया है। अर्जुन के जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, और उस समस्या का समाधान भगवान कृष्ण के कहने पर, सत्संग से भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो बड़ा अद्भुत है। तो श्रीमद् भगवत गीता, और गांधी जी कहा करते थे कि भारतवर्ष में अगर किसी व्यक्ति ने गीता और रामायण का पाठ नहीं किया है, गीता और रामायण के विषय में वो जानता नहीं, तो वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। तो इसीलिए गीता बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जीवन बदल देने की कला है इन सब ग्रंथों। लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते हैं। एक तो संस्कृत है, और अब उसके जितने भी ट्रांसलेशन वर्जन्स है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लोगों के पास टाइम नहीं है, ना सुनने की, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना समझने की। तो अगर शॉर्ट में अगर उनको समझाना है कि ये 4-5 प्रिंसिपल्स हैं गीता के जो आपको अपने लाइफ में या डेली लाइफ में करना चाहिए प्रैक्टिस, तो वो क्या होंगे? तो मैं तो यही निवेदन करना चाहती हूँ, और जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिकता के अंतर्गत आती हैं, लेकिन बहुत सरल बात यही है कि सारी चीज़ों का मूल यही है कि हम एक अच्छे इंसान बने, कैरेक्टर पे फोकस करें, हम एक अच्छे इंसान बने। हम कई लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तो आप कहीं भी आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल भले भी हो जाएं, लेकिन आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है, सक्सेस का कोई फायदा नहीं होगा, आपके मन की शांति चली जाएगी। अब कई बार ऐसा गरीब कोई पेशेंट आ गया, अब पता है कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि उनकी फीस इतनी हाई है वो दिखा नहीं सकता। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप अगर 100 के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि 100 से आप धन लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी कुछ करिए कि एक को अगर निःशुल्क भी देख लेते हैं तो इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। जो नहीं दे सकता है उसको, जो नहीं दे सकता है तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ, और कोरोना के समय से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो अच्छा इंसान सब कुछ मिला करके बनना सबसे बड़ी बात है। आप किसी भी क्षेत्र में रहेंगे आपका बहुत विकास होगा। इसी बात पे एक प्यारी सी भजन हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर। सत्संग का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है? आज के समय पे लोग सत्संग कराते हैं 7 दिन का, जितने भी 9 दिनों का तो होता रहता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि या तो हम जाते नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो वहाँ बैठ के ये सोचते रहते हैं कि कब ख़त्म हो और हम यहाँ से निकल जाएं, या बैठ के फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, लाइव वीडियोस बना रहे हैं, उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो एक जो वो भाव होना चाहिए सत्संग
सुनने का या कराने का, और बहुत सारे लोग इसलिए भी कराते हैं कि हम अगर सत्संग कराएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो क्या भाव होना चाहिए, जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं वो किस श्रद्धा से उसको अटेंड करें, और किस तरह से इसका हमारे जीवन में असर होता है? सत्संग का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है, और मैं तो कहती हूँ कि क्षण मात्र अगर सत्संग हो जाए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब ये बात अलग है, आजकल कई लोग कथा में जाते हैं पर कथा का उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वो बाद में शिकायत करते हैं, बताइए हम 7 दिन कथा सुने, हमें लाभ क्या हुआ? हमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, भगवान ने हमारी ये नहीं सुनी, वो नहीं सुनी। लेकिन अगर हम विचार करें और हम उनसे पूछें कि 7 दिन में आपने सुना क्या, तो कई तो बता ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आया कि क्या हमें हुआ। समझ में ही नहीं आया, लेकिन वो जाते प्रतिदिन थे। तो कथा में जाना बड़ी बात नहीं, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा हम में बैठे, सत्संग हम में बैठे, इसलिए कथा में जाना चाहिए। तो कथा में जाने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं कि कथा में आप ऐसे नहीं जाना चाहिए, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ जाइए, क्योंकि भगवान को इससे मतलब नहीं है कि आप कौन हैं, कैसे हैं। वो केवल एक चीज़ पहचानता है, आप कितना सुंदर वस्त्र पहन करके गए हैं, कितनी महंगी गिफ्ट पंडित जी के लिए लेके गए हैं, ये जगत का विषय है। लोग देखते हैं बहुत बड़े आदमी आए, बड़े गाड़ी से आए, ये लोगों का विषय है। लेकिन भगवान आपके आने के पीछे, कथा में बैठने के पीछे आपके मन का भाव क्या है, ये जगदीश देखता है, एकमात्र भगवान देखते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुखी पुकार में कभी सुनता नहीं, और भाव से यदि एक पुष्प भी दे मुझे तो वो मुझे स्वीकार है। तो हमारे पास है क्या? तन, धन, और तीसरा है मन। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे तन से, तुम्हारे धन से हमें कोई मतलब नहीं, ये संसार को दे दो। लेकिन भगवान कहते हैं एक चीज हमें चाहिए, और वो क्या है? मन। तो मनः एव मनुष्याणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही आपके उद्धार का और आपके पतन का कारण बनता है। तो कथा ये सिर्फ चाहती है, अगर क्षण भर भी हम मन लगा करके कथा श्रवण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाता है, भले वो एक चौपाई ही क्यों ना हो। एक चौपाई भी, और हम तो कहते हैं कि पूरी कथा ना उतर सके तो कोई बात नहीं, हम 2 चौपाई, जैसे डॉक्टर 2 आपको कोई गोली देता है अगर आपको बीमारी है, वैसे हम कथाओं में कहते हैं कि हमारी 2 चौपाइयाँ आप रट लें, याद कर लें, और सुबह शाम जैसे गोली लेते हैं वैसे लिया करें। तो जब सो के उठें तो क्या करना है? ये चौपाई याद रखना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान, दुनिया में कर्म सबसे प्रधान है, जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मेषु अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो जब सुबह उठे तो आप कर्म कीजिए, और जितना हो सके अच्छा कर्म करिए। उसका कृष्ण कहते हैं गीता में इदम क्षेत्रम, जैसा कर्म करोगे, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो जब उठते हैं तो ये याद रखें हमें अच्छा कर्म करना है। लेकिन ये पूरे दिन की अच्छी दिनचर्या, और आखिरी में जब सोने जाए तो यही चौपाई नहीं याद रखना। जैसे डॉक्टर गोली चेंज कर देता है, तो हम कहते हैं जब सोने जाओ तो यही सोचो, होई हई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावई साखा। यानी कर्म के बाद होई हई सोई जो राम रचि राखा, यानी ईश्वर जो चाहता है वही होता है। और कई लोग सोन के उठते हैं पहले ही सोच लेते हैं यही सोई जो राम रचि राखा, मतलब करने की जरूरत नहीं है, जो राम चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे लोग भाग्य के भरोसे या ऐसे बैठने वाले, तो ये किसी किसी पे लागू होता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसी किसी पे, लेकिन सोते वक्त सब कुछ हरी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। पर कर्म जीवन में निश्चित उसी के जीवन में कृपा होती है जिसके जीवन में कर्म बना रहता है। जो भी आपका कार्य है वो आपको करते रहना चाहिए, और आप अगर डेडिकेशन और हार्डवर्क से और इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा और मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, तो बहुत हद तक आपके लाइफ की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। इसी विषय में अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि कर्म तो करते जाते हैं इंसान, लेकिन कभी कभी इंसान हताश भी हो जाता है। आप वो होता है ना, ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बट वो सक्सेस नहीं मिलता है। तो कब तक इंसान को ट्राई करना चाहिए?
हाँ, मैं तो कहती हूँ बार बार करिए, बार बार ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस लक्ष्य तक, और व्यक्ति के कर्म में वो इच्छा होती है कि जो आपके भाग्य को भी परिवर्तित कर देते हैं। और जो कर्मवादी और जो कर्म करने वाले नर नहीं हैं, इंसान नहीं हैं, ऐसे लोगों को कुछ भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप करते रहिए, बार बार करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगा। तो करना चाहिए। बहुत सुंदर। इसी पर एक प्यारा सा भजन और हो जाए आपके से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा किनारा काफी है। तेरी चाहत में दिल डूब गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। बहुत सुंदर। एक जो प्रॉब्लम और हम सब फेस करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, युवा, सभी के साथ है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं अच्छी लगती है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये संयम कैसे रखें, कैसे बनाएं, अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें और सही मार्ग पर चलते जाएं? ये तो आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्रोध आना जी। और पहले भी आप अगर पढ़ेंगे तो हमारे ऋषि मुनि को भी अगर जरा सी तो और वो श्राप दे देते थे। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आपने देखा नहीं, मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, ये सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि अगर हम क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध, तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। सारी चीज़ें हम अपनी ही क्षति करते हैं, किसी और का नहीं। और दूसरे पक्ष पे अगर हम विचार करें तो हमें क्रोध किस पे आता है? क्रोध हमेशा हमारे से कमतर व्यक्ति के ऊपर आता है। कभी आप कहीं काम करने गए तो कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो अगर उनके बॉस ने उनको डांट दिया, वो कभी बॉस पे रिएक्ट नहीं करते, वो बॉस से गुस्सा नहीं होते, वो घर आकर फिर अपनी पत्नी को डांटते हैं। क्योंकि हम हमेशा उसके ऊपर गुस्सा होते हैं जो हमसे कमतर है, जो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं कर पाते लोग। और बाद में जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर हम अपना क्रोध उतारते हैं। तो कहने का यही मतलब है, क्रोध से हमेशा हम खुद का नुकसान करते हैं। और आध्यात्म अगर हमारे जीवन में मेडिटेशन है, हम सत्संग सुनते हैं, और सारे चीज़ों का समाधान, अगर सब चीज़ों की एक बात बताऊं तो सत्संग में इतना ताकत है, इतनी क्षमता है कि हमारे मन को परिवर्तित कर देने की क्षमता है। तो अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, हम मेडिटेशन करें, हम भगवान के चरण से जुड़ें, किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़ें, निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारे पास समय ना भी हो तो हम, आजकल तो बहुत अच्छा है कि हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल पड़ा है, तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, तो हम ऑफिस के लिए अगर जा रहे हैं तो हम बीच में गाड़ी में कथाएं सुन सकते हैं, कोई अच्छे चैनल लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और उसको लेके बहुत रिलीजियस होते हैं कि भाई 5 बजे पूजा करनी है, इतने पाठ पढ़ने हैं, इतनी रिचुअल्स करनी है। तो पूजा, भक्ति, अध्यात्म, सब ये अलग अलग शब्द हैं या एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग रूप हैं, एक मिश्रण है? किसको आप भक्ति कहिएगा, किसको आप आध्यात्मिक कहिएगा, किसको आप पूजा कहिएगा, और सबका क्या लाभ हो सकता है? तो जैसे अगर पहले के ज़माने में या आज के ज़माने में भी देखिएगा, लोग 4-4 घंटे पूजा करते हैं, व्रत भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं, सारे नियम कानून, सारे व्रत, सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं, तो क्या वो आध्यात्मिक रास्ते पे हैं? या आध्यात्मिक होने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे जिससे उनको मन की शांति भी मिले और चीज़ें भी होती रहे? आध्यात्म का तो सीधा सा अर्थ है कि हम ईश्वर का जो चिंतन करते हैं,
जीव की शिव तक की यात्रा जो है, जो आपने शुरू में ही कहा हाँ, था। तो ये जो चिंतन और मनन है ये अध्यात्म है। और भक्ति भी मिलता जुलता ही शब्द है। अगर विचार करें तो चीज़ें एक ही हैं, चीज़ें एक ही हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आध्यात्म का अर्थ यही है कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें। और भक्ति तो हमारे विचार से तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती शब्द ही हैं, भक्ति करें या आध्यात्म। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि और कई लोग जैसे उपवास इत्यादि करते रहते हैं, उनको लगता है कि यही एकमात्र भक्ति है। और कई लोग 5-5, 6-6 घंटा पूजा करते हैं, वो भी अगर ये जीवन में है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी को हम भक्ति कहें तो ये भी हमारा कोई भी कर्म। मैं तो एक बात हमेशा कहा करती हूँ, जैसा हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है और जीवन में देखा है कि हम कोई भी काम करें, भक्ति हमारा हर काम बन सकता है। यानी अगर हम भोजन बना रहे हैं परिवार के लिए और हम भजन गाते हुए और हम ये सोचें कि हम अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगाने के लिए, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, वो खाना बनाना भी हमारी भक्ति बन गई। और वो खाना भी अमृत की तरह क्योंकि आजकल बहुत परिवारों में भोजन भी बनाते तो फिल्मों के गाने सुनते, सुनते सुनते अगर भोजन बनाया जा रहा है तो इसका भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है फैमिली के सदस्यों पर। और जब हम भक्ति भाव से भोजन बनाते हैं, और ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए भोग, तो वो प्रसाद बन जाता है, खाने वाले की बुद्धि भी शुद्ध रहती है। तो ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, ये भाव ही भक्ति है। हम झाड़ू भी लगा रहे हैं, आप पूरे शास्त्रों को देख लीजिए, हमारे जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं उन्होंने कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ा। कबीर जुलाहा थे, रैदास जी चमड़े का काम करते थे, तो किसी ने अपने कर्म को नहीं, अपने कर्म को ही ईश्वर का काम कर रहे हैं, ये विचार करके अपने काम को यदि करें तो वही भक्ति बन जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कहा कि चिंतन और मनन ईश्वर के लिए जो हम कर रहे हैं और वो किसी भी कार्य में रहते हुए कर रहे हैं, वो अपने आप ही हमारे लिए एक भक्ति है, वही अध्यात्म है। जो भी चीज़ हमें ठाकुर जी से कनेक्ट कर दे वही अध्यात्म है। और अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आप आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हैं, या आपका कर्म ऐसा है कि 4 घंटे आपने पूजा तो कर ली लेकिन उसके बाद आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, तो उस पूजा का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो पूजा करते हैं, फिर उन्हें उसका अभिमान हो जाता है। जब आप मिले तो वो आपसे कहेंगे, अच्छा आप कुछ नहीं करते, हम तो 4 घंटे पूजा करते हैं। तो अपने सद्गुणों का भी घमंड हो जाना, ये भी भक्ति नहीं कही जा सकती। आप कर तो रहे लेकिन आपकी भक्ति वैसी हो रही जैसे कच्चे घड़े के ऊपर से पानी डाले फिसलता चला जाता है। तो आध्यात्म यानी हम कुछ भी करें ना, हमें कपड़े रंगाने की जरूरत है। अगर ये सब हो तो अच्छा है, जोगिया वस्त्र हम पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता तो ना कपड़े रंगाने की जरूरत है, ना रामनामी लेने की जरूरत है। लेकिन अगर हम प्रत्येक आचरण शुद्धता से ईश्वर से जोड़कर यदि करते हैं तो वही हमारा अध्यात्म बन जाता है, वही हमारी भक्ति है। बहुत सुंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि अध्यात्म आपके जीवन में तब प्रवेश करता है जब आपकी आधी जिंदगी बीत जाती है आपके साथ, क्योंकि घर में ऐसा माहौल रहा तो बचपन से ही आप उस तरफ थी। बट 40-45 के लोग हो जाते हैं और तब तक भी उन्हें अध्यात्म की समझ नहीं आती है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है पूर्ण जन्म का, जो कॉन्सेप्ट है कि आप फिर से जन्म लेते हैं, या आपने जो पास्ट लाइफ में किया है वो इस लाइफ में आपके साथ उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी कि अध्यात्म तो बहुत ज़रूरी है, और इतने उम्र के बाद अगर हमारे जीवन में, और बेसिक अगर देखें तो हम सनातन धर्म के लोग भी यही मानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं युवाओं को कि भैया थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा सत्संग कर लो, तो वो कहते हैं अभी हमारी एज है सत्संग करने की, 40-45 60 में करेंगे, 60 के बाद हो जाएंगे तो भजन देखेंगे। और 60 के पार की कौन कहे, सीधे उसके करीब पहुंच जाते हैं, भजन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जिस भी परिवार में ये मानसिकता है कि हम सत्संग तब करेंगे जब हम 60 के पार होंगे, 50 के पार होंगे, तो सबसे पहले भजन की कोई एज नहीं होती है। प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, ये सब छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो पहले अगर हम इस सोच को, इस मेंटालिटी को बदलेंगे नहीं कि हम किसी भी अवस्था में भजन कर सकते हैं, ये हमारे लिए हमेशा लाभ की बात। और भजन का मतलब ये नहीं होता कि हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। आपको आपके घर में रहकर, परिवार में रहकर सब कुछ मिलेगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी और ईश्वर भी मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि केवल सत्संग से जुड़िए, अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी चीज़ों को सुनिए और पढ़िए, आपका कल्याण होगा।
ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताएं। आई एम श्योर कुछ लोग तो कम से कम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में उतारेंगे और अध्यात्म के पथ पे चल पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।